आप सभी को आने वाली कल मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 15 जनवरी, पहले 13 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी, फिर 14 जनवरी को और अब 15 जनवरी को। बहुत सालों के बाद एक दिन बाद हो जाती है। कारण क्या है? हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना परफेक्ट है, गणित कितनी परफेक्ट है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है, जो कि इस बार 2023 में आ रहा है। तो ये जो एक महीना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा तिथि की हानि हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है और सीधा त्रयोदशी आ जाती है। तिथि की जो हानि हुई, वह जो एक दिन घट गया, वह एक दिन जाके अधिक मास में जुड़ जाता है। साल भर में जो घंटे, मिनट, सेकंड घटते बढ़ते हैं, उनको ले जाके एक अलग माह में रखा जाता है। ये अनादि समय से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है यदि वो तिथि की हानि हो रही है। मतलब कितनी बारीक निगाहें हैं। उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी देखो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता था कि ये तिथि इस दिन हानि हो रही है, इस तिथि की, ये तिथि घट रही है, ये तिथि बढ़ रही है। उस सारी तिथियों को नजर रखी जाती है। कौन सी तिथि कितने घंटे घटी, कौन सी तिथि कितने घंटे बढ़ी। जो घटी तो वो जाके कहां पूरी होगी, वो जाके पुरुषोत्तम 3 साल में फिर वो पूरा चक्कर लग जाता है। तो वही तिथियों के छोटे थोड़े मिनट घंटे के घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे ना। सूर्य उत्तरायण कब से होते हैं? मकर से। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किए, पहला। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया जब भगवान शिव ने उन्हें जटाओं से छोड़ी, तो भगीरथ जी के साथ गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर से मिली थी। इसलिए बाकी तीर्थ बार गंगा सागर, आज का यह त्योहार मकर संक्रांति का, यह गंगा सागर स्नान करने का, कपिल भगवान के दर्शन करने का है। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ, मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम। और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गए ना। कारण तिल गरम होती है, और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना भाई? विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा।
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है कि इस दिन से देखो परिवर्तन है। दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ मिनट, कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की। और आपके आसपास की जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करना, हम लोग जो घर में स्नान करते हैं वह पानी टंकी का होता है, पर जो नदी का बहता हुआ पानी होता है वह पानी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पानी के शरीर के टच होने से हमारे शरीर में जो पावर शक्ति है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ती है। इसलिए पहले के लोग ज्यादा जीते थे, क्योंकि वो नेचुरल प्रकृति का लाभ लेते थे। नदियों का स्नान, शुद्ध खान पान, ताजी हवा, ताजे फल, बिना दवाई कीटनाशक के फल मिलते थे जो नेचुरल होते थे। तो आदमी की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य अनुकूल होता था। इसलिए आपको कहाँ नहाना चाहिए? आपके क्षेत्र में नदियां जो जीवित हैं, मतलब बह रही हैं, उन नदियों का आश्रय लेना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी तो फिर हैं ही, यमुना इत्यादि। पर आपके आसपास भी कोई नदी है तो आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। तो नदी है, तालाब है, झील है, स्नान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। चलिए, ये रही आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आपके हृदय में मकर संक्रांति को लोग प्रयागराज जाते हैं, मकर संक्रांति को लोग वृंदावन आते हैं, यमुना जी का स्नान, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार, मतलब जिसके पास जो तीर्थ है, जिसके जो समीप है, वो वहां जाए। किसी ना किसी तीर्थ में आपका दिन गुजरना चाहिए मकर के दिन, मकर संक्रांति के दिन।